हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट 2। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, जैसे आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, तो जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर आता है वैसे भी अब मेंस पेपर में यूपी उत्तर प्रदेश क्या कर दिया, तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर तो ज़रूरी कर दिया है। ठीक, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप सब थंबनेल में देख रहे होंगे जो टॉपिक दिया है, चाहे आईओटी हो, हडूप हो, है ना, मशीन लर्निंग हो, आईओटी हो, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें जोड़े गए हैं। तो लेवल इसमें हाई रखा गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए सेशन होगा। तो चलते हैं देरी ना करते हुए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइबर सिक्योरिटी में ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन हो गया था, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे, 20-25 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, छोटा सेशन रहेगा, अच्छा रहेगा। तो साइबर सिक्योरिटी में ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है आपको बताना है। तो पासवर्ड को बार बार ट्राई करके क्रैक करने का प्रयास करना, उसे क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जैसे कभी कभी होता है ना, जब आप अपना मोबाइल आप अपने घरों में छोटे बच्चे को दे देते हो ना, तो आप जो बच्चा रहेगा छोटा बार बार ट्राई करेगा। अगर पैटर्न लगा रहा है, पैटर्न को खोलने के लिए क्या करेगा, ट्राई करता है बार बार, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी की भाषा में। अब देख लेते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक एक साइबर अटैक तकनीकी है जिसमें संभावित पासवर्ड को बार बार आजमा कर सही पासवर्ड खोजने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क संचार को सुरक्षित करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। SSL TLS डेटा को इनक्रिप्ट करता है जिससे इंटरनेट पर संचार सुरक्षित बना रहता है। ठीक, इनक्रिप्ट मतलब 0101 इस रूप में तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्लाउड कंप्यूटिंग में LAAS का क्या अर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपी ट्रिपल सी पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी करेक्ट, बी। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रदान की जाती है, जैसे AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड, है ना। ये सब क्या होता है, वर्चुअल स्टोरेज होते हैं। वर्चुअल स्टोरेज का मतलब ये होता है, जैसे आपको बता दें, जैसे आप कहीं भी रह करके उसको मतलब आप अपने डिवाइस में उसका यूज कर सकते हैं ना, कहीं भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, RAID मतलब रेडुएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है ना, स्टोरेज, प्रदर्शन और डेटा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। RAID इसका पूरा नाम भी याद कर लेना, रेडुएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क एक डेटा स्टोरेज तकनीकी है जो एक से अधिक हाई ड्राइव को जोड़कर डेटा को सुरक्षित और परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10। ठीक, प्रकार याद कर लेना, याद तो हो ही जाएगा, आसान है। अगला क्या है, TCP और IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, TCP IP के 5 लेयर होते हैं कि 6, कहीं कहीं 5 और कहीं कहीं 6। तो देख लेते हैं कौन कौन सा लेयर है। पहला लेयर
ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन काम करता है? HTTP ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम है। TCP और UDP, TCP और UDP ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा करेक्ट? बी। देख लेते हैं इसके बारे में कि TCP और IP मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। TCP क्या है? विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। UDP क्या कहता है? तेज लेकिन अनरिलायबल डेटा ट्रांसमिशन करता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा है, तो आप हर तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यूपी जीके प्लस कंप्यूटर प्लस यूपी और केंद्र की योजना, ठीक, इसके लिए अलग से टेस्ट चल रहा, मॉक टेस्ट, आप सब प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, है ना। तो आपका ये तो कंप्यूटर का अलग चल ही रहा है, ये स्पेशल कंप्यूटर के सेशन है। और इसके अतिरिक्त बताते हैं, अगर आपका यूपी जी के वीक है तो आप नोट्स, हैंड नोट जो है उसके लिए भी प्ले लिस्ट बना हुआ है यूपी जी के स्पेशल, तो वो भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है, तो उसमें भी 4-5 वीडियो हुआ होगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज से पूरा ख़त्म होगा 75 ज़िले। ठीक, तो ये भी आपका बना हुआ है। और आपको बता दे दिया बीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से चल रहा है क्या से पंचायती राज अधिनियम 1947, ठीक, जिसमें आर्टिकल भी है, धारा भी है ना, और मतलब हर टॉपिक इसमें कवर किया गया है बीपीओ वाले में। तो इतना सारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है, अब बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं अपना यहाँ से। ठीक, तो चलते हैं आपके सेशन की तरफ। और आप सब यदि बीपीओ के लिए कोई एस्पायरेंट है, इसमें तैयारी करने वाले हैं, तो वीडियो को उनके पास ज़रूर आप सब पहुँचाएँ। डेनियल ऑफ सर्विस जिसको बोलते हैं DOS अटैक का क्या प्रभाव होता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहा है ट्रेंड क्वेश्चन का। तो डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है कि इसका अटैक का प्रभाव क्या होता है कि सिस्टम को स्लो कर देता है, ठीक, या एक्सेस करने से रोक देता है। जैसे इसमें आपको बताए थे पिछले बार कि इसमें किसी भी सर्वर पर बहुत बमबारी कर देते हैं, और ये सर्वर क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, उसी दौरान अटैक कर देते हैं अटैकर, मतलब जो हैकर होते हैं। DOS अटैक का उद्देश्य किसी सर्वर या नेटवर्क को बेहद अधिक ट्रैफिक भेजकर उसे धीमा करना या पूरी तरह से बंद कर देना। इसका उन्नत रूप है DDoS, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, है ना। उस DOS का उन्नत रूप है क्या? DDoS। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा प्रदान करता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो AWS, है ना, S3 ये क्या करता है ना, क्लाउड स्टोरेज, जैसे गूगल होता है ना, गूगल का क्लाउड स्टोरेज, वैसे भी है क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, मतलब सुविधा प्रदान करता है। इसका मतलब अगर आप देखोगे पूरा नाम, मतलब अमेजन S3 मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस, है ना। एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा देता है। S3 का मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। BIOS में पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ना, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है उसकी जांच करना कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जब कंप्यूटर चालू होता है तो बायोस पोस्ट के माध्यम से मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कर चलाता है, जो रैम, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड आदि की जांच करता है कि सही तरीके से कनेक्ट है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। बायोस का काम होता है पोस्ट के माध्यम से चेक करता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर काम करता है? फीफो के सिद्धांत पर कौन काम करता है? क्यूई काम करता है। ठीक, क्यूई एक फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट संरचना पर काम करता है, जिसमें डेटा सबसे पहले आता है और सबसे पहले निकलता है, जैसे प्रिंटर और जॉब क्यू। 59 क्या है? लाइनेक्स में chmod कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका मतलब होता है कि फाइल के परमिशन बदलने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देख लेते हैं, chmod चेंज मोड जिसे बोलते हैं, है ना। chmod, ch मतलब चेंज, mod मतलब मोड, चेंज मोड का कमांड का प्रयोग फाइल और डायरेक्टरी के परमिशन को बदलने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको बताएं, चेंज मोड 755 myfile.txt या myfile.txt को ओनर के लिए रीड, राइट, एग्जीक्यूट और अन्य के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट की अनुमति देगा। 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, SSL और TLS का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है डेटा इनक्रिप्शन और सुरक्षित संचार के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, SSL या TSL सिक्योर सॉकेट लेयर जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग डेटा को इनक्रिप्ट करने और वेबसाइट संचार को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जैसे HTTPS प्रोटोकॉल में। OSI मॉडल की सेशन लेयर के मुख्य कार्य क्या है? तो सेशन लेयर का मुख्य कार्य होता है ना, डेटा को पैकेट रूटिंग करना। ठीक, गलत हो गया। डिवाइस के बीच सेशन बनाना, मैसेज करना और समाप्त करना, ये काम होता है सेशन लेयर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट, सी। सेशन लेयर नेटवर्क डिवाइस के बीच सत्र मतलब सेशन को स्थगित करता है, बनाता है और समाप्त करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 62, यूएसबी का पूरा नाम तो पेपर में आया यूपी 83 में, यूनिवर्सल सीरियल बस 3.0 पूछ रहा है। किसका? नया वर्जन 3.0 की अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र स्पीड क्या है? जैसे आपसे कंप्यूटर में पढ़े थे ना, जैसे कंप्यूटर क्या किसी चीज़ में पढ़ते हो कि 1.0, 1.2, 1.3, ऐसे यूएसबी का वर्जन है कि यूएसबी 3.0 की कितनी स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करता है? तो 5 Gbps। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यूएसबी 3.0 की अधिकतम स्पीड 5 Gbps होती है, जबकि यूएसबी 2.0 की स्पीड 480 Mbps होती है और यूएसबी 1 और 3.1 की स्पीड 10 Gbps होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 62। 63 क्या है? ARP मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कि आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसका प्रयोग? आईपी जो एड्रेस होता है इसको मैक एड्रेस में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, 64 क्या है? कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग के दौरान डेटा को सुरक्षित करता है? तो देखिए, एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS। यस मतलब सिक्योर होता है ना। वेब ब्राउजिंग के दोनों यूज होता है, लेकिन सिक्योर डेटा को इनक्रिप्ट करके कौन यूज होता है? HTTPS। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला क्या? 65 DNS में ए रिकॉर्ड किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ए रिकॉर्ड में क्या होता है? डोमेन को आईपी एड्रेस से जोड़ने के लिए ए रिकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। DNS में मतलब डोमेन नेम सिस्टम में ए रिकॉर्ड मतलब एड्रेस रिकॉर्ड का उपयोग डोमेन नेम को IPv4 एड्रेस से मैप करने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम असमित जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन का उपयोग करता है? इसे बोलते RSA, मतलब रेवेस्ट सामिर अदलेमन। ठीक, एक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। 67 क्या है? कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी एक ही केबल पर आधारित है? तो देख लीजिए, मेश, स्टार, बस, रिंग, हाइब्रिड। तो क्या होता है इसमें? बस होता है। इम्पोर्टेंट जैसे टोपोलॉजी होते हैं ना, इम्पोर्टेंट होते हैं टोपोलॉजी। ठीक, आप टॉपिक वाइज इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। तो जो बस टोपोलॉजी होते हैं ना, एक ही केबल पर आधारित होता है। ठीक, बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। यदि एक केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। जैसे ऐसे चैन टू चैन ऐसे जुड़े होते हैं ना, ऐसे मान लेते हैं बीच का अगर एक खराब हो गया तो सब क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, जैसे सीरीज ऑर्डर में होता है ना। लाइनेक्स में क्रोन जॉब का क्या कार्य होता है? तो इसका काम होता है कि बैकग्राउंड में स्वचालित रूप से स्क्रिप्ट लाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्रोन जॉब का उपयोग स्वचालित रूप से शेड्यूल करने के लिए किया जाता है, जैसे बैकअप, लॉक, क्लीनअप या ईमेल नोटिफिकेशन। किसका प्रयोग? क्रोन जॉब का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 69, IPv4 में अधिकतम कितने यूनिक एड्रेस होते हैं? तो 2^32 या बोल सकते हैं 4.3 अरब यूनिक एड्रेस होते हैं। IPv4 32 बिट का होता है। ठीक, और 6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का। तो जिसमें 2^32 यूनिक एड्रेस बनाए जा सकते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गया। मैक एड्रेस कितने बिट का? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। कितने बिट का? 48 बिट। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है और इसे 12 हेक्साडेसिमल डिजिट के रूप में लिखा जाता है। खाली 48 आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और IPv4 कितना होता है? 32। और IPv6 कितना होता है? 128। ये पूछा जाता है पेपर में। 71 क्या है? लाइनेक्स GREP कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो लाइनेक्स GREP कमांड है ना, टेक्स्ट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। GREP कमांड का प्रयोग फाइल के अंदर टेक्स्ट पैटर्न को खोजने के लिए किया जाता है, जैसे ग्रेप एरर log.it। तो किसको खोजेगा? एरर को खोजेगा, है ना, क्योंकि किसके बीच लगाया गया? एरर को। 72 क्या है? TCP प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो TCP फाइल ट्रांसफ़र को गति देना और क्या है? विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना, नेटवर्क एड्रेस को मैप करना। आपको बताते हैं ना TCP क्या करता है? नेटवर्क एड्रेस को मैप करना। तो सॉरी, TCP का मतलब होता है क्या? जो डेटा होता है ना, ट्रांसमिशन डेटा को कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना। TCP मतलब इसका क्या होता है? ट्रांसमिशन से मतलब कंट्रोल, P मतलब प्रोटोकॉल। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेटा को सीक्वेंस में और बिना नुकसान किए डिलीवरी करना होता है, गारंटी देता है TCP। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही था? बी वाला ऑप्शन सही था, विश्वसनीय डेटा को सेंड करना। कौन सा टूल नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वायर शार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए नाम बहुत अच्छा है और आपसे क्वेश्चन ऐसे नेटवर्किंग से सब पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको टॉपिक वाइज MCQ, है ना।
तो वाईएसआर का एक नेटवर्क का पैकेट एनालाइजर है जो नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर और विश्लेषण करने में मदद करता है। 74 क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक किस पर किया जाता है? डेटाबेस पर। इसका अटैक कहाँ किया जाता है? सीधे डेटा पर किया जाता है, डेटाबेस पर। ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आज 25 पे क्वेश्चन करवाएंगे। 25 क्वेश्चन का आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, टाइम मिलेगा 30 भी करवाएंगे, बट इतना बहुत है क्योंकि लेवल भी ज़्यादा है क्वेश्चन का। 1-2 बार आप पढ़ लीजिए, लेवल सही हो जाएगा, है ना। तो डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेस संसाधन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो क्या होता है? डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जब डेडलॉक तब होता है जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेस संसाधन के लिए आपस में इंतजार करते रहते हैं और कभी भी निष्पादन पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है ना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है, 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।